स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्ण लाल की जय। कार्तिक महात्मा की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए कार्तिक मास महात्म के 16वें अध्याय की कथा में प्रवेश करें। इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, अब मैं भगवान के मंदिर में दीपदान तथा मार्जन अर्थात झाड़ू पोछा लगाने का महात्मा सुनाता हूँ। एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रतापी प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता तथा दीप जलाया करता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को यह कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी कार्य हैं, फिर मंदिर की स्वयं सफाई करने तथा दीप जलाने में आपकी इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे एक पूर्व जन्म की कथा है। भगवत कृपा से मुझे इसलिए याद है। यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की घटना सुनाते हुए राजा जयद्रथ ने कहा, सतयुग में स्वरोचित मनमंत्र में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। अत्यंत विद्वान होते हुए भी और दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन भूख प्यास से दुखित हो वो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहां पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरे की स्त्रियों और वैश्याओं तथा धन देने के लिए मैंने गौ पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और संपूर्ण जीवन
पाप में व्यतीत किया। एक रात्रि को किसी दूसरी की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैंने एक सूने देवालय में प्रवेश किया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से उस स्थान को साफ किया, दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम के रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। और प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीपक जलाने के कारण मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया। यदि श्रद्धा और विश्वास से यही क्रिया की जाए कार्तिक के पूरे महीने में, तो उसके पुण्य का क्या कहना, उसका वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्मा सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्र बुद्धि का पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप सुदर्शन बड़ा सुंदर और पराक्रमी था। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा नदी के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर उसकी राजधानी थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते हुए उस नदी के पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस पर अत्यंत बलशाली पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या का परिचय पूछा तो कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है तथा उसका नाम लंसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वो यहाँ पर आई है। तब गंधर्व रीति से उन्होंने विवाह किया और कुछ समय तक वो नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात राजा भद्रबुद्धि ने अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चले गए। राजा बनने के पश्चात सुदर्शन ने बड़ी कुशलता से अपना राज्य चलाया और रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ने भगवान विष्णु की बहुत पूजा की और उनके भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक सुंदर मंदिर बनवाया। दोनों ही प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी। उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोध में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनालसा कहने लगी, महाराज मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ, मेरे वचन ध्यान पूर्वक सुनिए। पिछले जन्म की कथा सुनाते हुए रानी कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में चुहिया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को दीप जलता हुआ दीपक की बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठाया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ में मेरा मुख भी जल गया। इसलिए मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। चूंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करने में मेरी मृत्यु हुई, इस कारण मुझे सुंदर स्वरूप मिला और मैं आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीप दान करे तो उसके फल का क्या कहना। आपका अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीप दान किया और इसी से वह बैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्मा का 16वां अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगली कथा प्रसंग में। सभी को जय जय श्री राधे।